हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स एकेडमी प्लस में। तो हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो वर्णमाला में याद है हमने कहाँ तक कर लिया है। हम क्लास 5 यानी क्लास 5 तक कर चुके हैं। क्लास 5 में हमने क्या क्या किया है पता है आपको। आज हमारी वर्णमाला की क्लास 6 होने वाली है। कौन सी होने वाली है? क्लास 6। तो डाल लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला की कौन सी क्लास है हमारी? 6 क्लास है। तो पिछली क्लास में है, किसी को पता है पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिए थे, क्या कर रहे थे? हमने स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन हम पढ़ रहे थे। तो व्यंजन में हमने कौन कौन से व्यंजन पढ़ लिए थे? तो हम स्पर्शी व्यंजन पे हम आ चुके थे। तो कोई पहले मुझे ये बताइए एक बार आप में से कि कुल व्यंजन कितने हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? बताएंगे एक बार? बताइए, बताइए। अच्छा चलिए, मैंने कुल व्यंजन कितने बताए थे? 39 प्लस 1 यानी 40। अच्छा, और मैंने मूल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? मूल व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 बताई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा और मुझे बताते रहिएगा क्या है कैसे है ना। चलिए, वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ चुके थे? हम स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में हमने क्या 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 पढ़ा था बताइए। कंठीय व्यंजन, कंठीय, कंठ से उच्चारण होने वाले, कंठ से उच्चारण होने वाले, तालु से, तालु से पढ़ लिया हमने। मूर्धन्य से, मूर्धन्य से होने वाले। अब हम कैसे पढ़ेंगे? दंतीय व्यंजन। तो हम कंठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन पढ़ चुके थे, तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजन हम पढ़ चुके थे, मूर्धन्य से उच्चारण होने वाले व्यंजन हम पढ़ चुके थे। तो हमारे स्पर्शी व्यंजन में कौन से बचे हैं? दंतीय व्यंजन और ओष्ठीय व्यंजन। तो चलिए आज हम हेडिंग डालिए दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन के बारे में बात करते हैं। चलिए, हेडिंग लिखिए दंतीय व्यंजन। बताइए, कोई मुझे बताएगा दंतीय व्यंजन क्या है? बताइए। चलिए लिखिए, मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्लास में याद हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव का जीव का आगे का भाग दांतों यानी दांतों को स्पर्श, या दांतों की जगह पे ऐसे लिख लीजिए, दंत को स्पर्श करता है। भाग दंत को स्पर्श करता है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग दंत को स्पर्श करता है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के लिए बताइए क्या होता है उच्चारण? उच्चारण, सॉरी, उदाहरण, उदाहरण के लिए बताइए। उदाहरण में क्या कौन कौन से ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल, उदाहरण। त वर्ग यानी त, थ, ध, त, थ, द, ध, त, थ, त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। आप बोलिए त। त तो जीभ का आगे का भाग है वो हमारे दांतों को टच करता है यानी छूता है। देखिए, बोलिए त। त। त तो एक बार त बोल के देखिए मेरे साथ, बोलेंगे तो आगे का भाग जो है
जीभ का आगे वाला हिस्सा हमारे आगे वाले दांतों से लगता है, जैसे त त त। जैसे बोलेंगे थ थ, तो थ के साथ देखेंगे तो हमारी जीभ जो है आगे दांतों को स्पर्श कर रही है। ऐसे इनमें से द को करेंगे, द बोलेंगे तो भी हमारी जीभ आगे को, ऐसे ध बोलेंगे तो भी हमारी जीभ आगे को दांतों को स्पर्श करती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूँ, देखिए एक बार। ले लिया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ आगे के भाग को, दंत को स्पर्श करती है, दंत या दांत, दांतों को, यानी कहने का तात्पर्य है दांतों को स्पर्श करती है। तो यहाँ दांत भी लिख सकते हैं हम, दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करता है, आगे का भाग दांतों को स्पर्श करता है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, इस पर ज्यादा समय नहीं लेते हैं, ओष्ठीय व्यंजन। लास्ट और पांचवा हमारा, यानी 5, और लास्ट है ये हमारा ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण होठ यानी ओष्ठ की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण होठ यानी ओष्ठ की सहायता से होता है, या होठों से होता है, या होठों या होठों से होता है, होठों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। उन्हें ओष्ठीय, जिन वर्णों का उच्चारण, मेरे साथ एक बार बोलिए, दोहराइए, जिन वर्णों का उच्चारण होठ की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? उदाहरण, उदाहरण में क्या आएगा? प वर्ग पूरा, प, फ, भ, व, भ, म, यानी प, फ, व, भ, म, यानी प वर्ग जितना भी होता है, प, फ, व, भ, म, यानी ये सारे जो हैं आपके ओष्ठीय व्यंजन, ओठों से। जैसे बोलेंगे तो प, प, तो होठ आ रहे हैं ना आगे, देखिए प, प, बिना होठों की सहायता, ऐसे बोले प नहीं, बिना होठों की सहायता से नहीं बोला जाएगा। तो क्या है ये? प वर्ग, यानी ओष्ठीय व्यंजन है। प वर्ग के अंदर जितने भी आते हैं, प, फ, व, भ, म, ये क्या होते हैं? ओष्ठीय वर्ग। अच्छा, इनमें हमने स्पर्शी व्यंजन ये वर्ग के हिसाब से भी होते हैं, जैसे च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो ये वर्ग के हिसाब से भी हम इनको डिवाइड कर देते हैं, उनके हिसाब से देख लेते हैं, हम करते हैं। चलो, ये नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, चलो एक बार मेरे साथ स्पर्शी व्यंजन पूरे लिख लीजिए। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में हम लिखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें कौन कौन से होते हैं बताइए? इनके उच्चारण अभी यहीं याद करा देता हूं मैं क्लास में आपको, क्लास में साथ ही साथ कौन कौन से होते हैं बताइए। क, बोलिए मेरे साथ, ख, बोलिए ग और घ, क, ख, ग, घ और अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा।
च च छ ज झ च छ ज ज झ અહીંયા च छ ज झ અહીંયા ट ठ ड ढ च छ ज ज ड ढ और अण च छ ट ठ ड ढ अण त थ द त थ द ध ध और न। प वर्ग मैंने अभी कराया, बताइए प वर्ग के बारे में बताइए एक बार, बोलिए। प फ ब भ म प फ ब भ म। देखिए इनको ये पूरा स्पर्शी व्यंजन, ये टोटल कितने हो गए 25, ये कितने हैं टोटल 25 यानी 25, ये कितने 25। इन्हें क वर्ग, इनका उच्चारण स्थान मैंने क्या क्या बताया था, उच्चारण स्थान इधर लिख लीजिए। ये किससे हैं, कंठ से। ये किससे हैं, तालु से। ये किससे है, मूर्धन से। ये किससे हैं, दंत से। ये किससे हैं, पवर किससे है, ओष्ठ से। स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण स्थान, स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण स्थान और कौन कौन से वर्ग में कौन सा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, ये आपको अभी, अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए एक बार कमेंट करके, और समझ में अच्छे से आ रहा हो तो एक बार थम्स अप भेजिएगा, मुझे बताइए कमेंट में। सही है, बोलिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताइए। चलिए ठीक है, तो इनको अभी ये हैं हमारे, ये इन्हें वर्ग के हिसाब से क वर्ग च वर्ग, तो इन्हें क्या होता है, ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन्हें ऐसे भी डिवाइड करते हैं, इनका आगे चल के अल्प प्राण महाप्राण कैसे होते हैं तो इनके बारे में, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पंचम वर्ग, इनके बारे में। लेकिन अब इन सभी वर्गों को, पंचम वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं पंचम वर्ग में, ये कौन सा है हमारा पांचवा वर्ग, पंचम वर्ग में, इन्हें क्या कहते हैं, नासिक्य। नासिक्य, ये कौन से नासिक्य व्यंजन है, इनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, जिन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पंचम वर्ग के, यानी वर्गों का पंचम पंचम वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा कौन सा है, अंग है, अय है, न है, न है, म है, यानी पांचवा जो भी अक्षर है इनका, वर्ग का पांचवा अक्षर वो कौन सा है, नासिक्य है। इसके बारे में हम आगे से बताएंगे भी, नासिक्य की परिभाषा कैसे नासिक बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। अच्छा, हमने यहाँ तक स्पर्शी व्यंजन तक पढ़ लिए, लेकिन हम अभी अयोगवाह नहीं पढ़ पाए। अयोगवाह में अंग और अंग, यानी अंग और यानी ये अनुसार, अंग और आह, ये हम नहीं पढ़ पाए अभी, हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बताएंगे। तो एक बार ये वर्ग का इसकी शॉर्ट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ अभी। चलिए, इसकी शॉर्ट ले लिया होगा, चलिए आगे बात करते हैं। हम अयोगवाह पे आज बात कर लेते हैं। अभी हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिए है, अयोगवाह। सॉरी, अयोगवाह, अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं, अनुसार और विसर्ग। अनुसार और विसर्ग, ठीक है, विसर्ग और अनुसार आते हैं। ये अयोगवाह क्यों है, यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ, ये उच्चारित कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे 11 स्वर, 11 स्वरों के बाद इनका स्थान आता है और व्यंजनों के पहले इनका स्थान आता है। जैसे ओ, यानी ये किस किस के बीच में आते हैं, जैसे ओ के बाद क्या आता है, अंग और आ। फिर इसके बाद क्या, यहां तक हम 13, यानी अगर हम स्वरों में 13 तक गिनते हैं तो यहां तक गिनते हैं इनको, अंग तक। और हमारा क्या आता है फिर इसके बाद, व्यंजन। व्यंजन में क,
यानी क से पहले और ओ के बाद इनका स्थान आता है। क्या आते हैं? अयोग वाहक कहाँ आते हैं? ओ के बाद और क से पहले। अच्छा, इनको इनका बड़ा डाउट होता है कि ये भैया ये स्वर में गिना जाए या इनको व्यंजनों में गिना जाए। न तो ये पूर्ण रूप से स्वर है न व्यंजन है। अंग और अह क्या है? स्वर क्यों नहीं है? स्वर क्यों नहीं है? बताएगा कोई? स्वर क्यों नहीं है? इनको स्वरों में, अयोग वाहक को स्वरों में क्यों नहीं गिना जाता है? स्वर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनका उच्चारण, इन्हें स्वरों में क्यों नहीं काउंट किया जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं, स्वतंत्र रूप से, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, नहीं होता है। ये किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। यानी इनका क्या, जैसे हम बोलते हैं, आ बोलते हैं, क्या ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण है इनका? नहीं है, नहीं है भैया, इनका अनुस्वार है, बिंदी, अंग की बिंदी लगी हुई है इस पे। यानी अह विसर्ग लगा हुआ है, अगर पीछे विसर्ग है तो ये अ हो गया। तो भैया इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता। और स्वरों की हमारी डेफिनेशन क्या थी? कि जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, बिना किसी व्यंजन या स्वरों की सहायता, बिना किसी व्यंजन की सहायता से स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण हो, उन्हें स्वर कहते थे। अब व्यंजन, व्यंजन क्यों नहीं है भैया? भैया इनका व्यंजन क्यों नहीं है? ये क्योंकि सीधे व्यंजन के साथ नहीं है। व्यंजन क्यों नहीं है? व्यंजन क्यों नहीं है? बताएगा कोई व्यंजन क्यों नहीं है? बताइए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद व्यंजन के बारे में बताता हूँ। लीजिए, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखिए, क्योंकि इनका उच्चारण अब व्यंजन क्यों नहीं है? व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीधे व्यंजनों की तरह प्रयोग नहीं होते हैं और ये स्वरों के बाद आते हैं, व्यंजनों से पहले आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। स्वरों को, स्वर क्यों नहीं है? स्वर के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये किसी न किसी स्वर की सहायता, यानी किसी न किसी स्वर, एक मिनट, किसी न किसी स्वर की सहायता, स्वर की आवश्यकता या सहायता से, यानी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह यानी, सॉरी, स्वरों की सहायता, क्योंकि ये स्वर नहीं है, इसलिए स्वर नहीं है, क्योंकि इनमें किसी न किसी स्वर का भी प्रयोग अलग से होता है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते हैं, इसलिए स्वर नहीं है। व्यंजन क्यों नहीं है? चलिए व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बोला था, क्योंकि ये सीधे व्यंजनों की तरह नहीं जुड़ते हैं। ये स्वरों के बाद आते हैं। क्योंकि ये स्वरों के बाद आते हैं, इसलिए सीधे सीधे नहीं जुड़ते हैं। अच्छा, अयोगवाह का अयोगवाह, या जैसे हमने इनको अयोगवाह में लिखा है, तो अयोगवाह का अर्थ क्या है? अर्थ पता है आपको अयोगवाह का? अयोगवाह यानी अयोगवाह का अर्थ, अर्थ क्या है बताइए? माने न, यानी जिसका योग, अयोग, जिसका योग न हो, जिसका योग न हो। अयोग वाह यानी वाह, वाह माने
बहना, चलना साथ में। तो अयोगवाह का अर्थ जिसका योग ना हो फिर भी साथ में चले, जिसका योग ना हो फिर भी साथ में चले, यानी जिसका योग ना हो फिर भी साथ में चले, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाह। तो ये यही तो हो रहा है, इनका योग है किसी के साथ, न तो स्वरों के साथ मेल है न इनका व्यंजनों के साथ मेल है, तो इसलिए इनका योग मेल नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अयोग वाह। अच्छा, अयोग वाह की आशा करता हूँ डेफिनेशंस और ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्यों नहीं इन्हें स्वर कहा जाता है, क्यों नहीं इनको व्यंजन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि न तो ये पूर्ण रूप से स्वर है न ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए, एक बार में मुझे बताइए। व्यंजन हमने पढ़ लिए हैं, व्यंजन में हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया है, जिसमें स्पर्शी व्यंजन में अभी कुछ व्यंजन बचे हैं जिनका उच्चारण अभी हमें करना है, जैसे ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजनों का उच्चारण किस किस का कहाँ से होता है, अंतस्थ व्यंजन रह गए, अंतस्थ व्यंजन का कहाँ से उच्चारण होता है, और आपके दो गुण व्यंजन हैं, ये सारी चीज़ें उनका भी उच्चारण स्थान देखेंगे हम कहाँ है कैसे है। तो अभी इसमें बताइए, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, बताइए। नहीं है डाउट तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स अप भेजिए मुझे। चलिए ठीक, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, मैं साइड से हो जाता हूँ। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमने वर्गों के बारे में अयोगवाह हमने पढ़ लिया, अब क्या क्या पढ़ लिया है एक बार बताएंगे। चलिए एक बार हम माइंड मैप बना लेते हैं, हमने आज तक क्या क्या पढ़ा है। चलिए, देखिए हम व्यंजन कर रहे हैं। व्यंजन, व्यंजन में हमने स्पर्शी व्यंजन कर लिए। स्पर्शी व्यंजन के बाद हम नेक्स्ट क्लास में अंतस्थ व्यंजन करेंगे। अंतस्थ व्यंजन नेक्स्ट क्लास, हमने स्पर्शी व्यंजन हमारे कंप्लीट हो गए, अंतस्थ व्यंजन करेंगे अगली क्लास में, फिर उससे ऊष्मीय व्यंजन करेंगे। अच्छा, हमने अभी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और ये प वर्ग के बारे में बताया था, जिसका हमने पंचम अक्षर नासिक के बताया था। तो नासिक के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं, बताइए। चलिए लिखिए, देखिए एक बार हेडिंग डालिए, नासिक के व्यंजन। देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। नासिक व्यंजन कहलाता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। कौन कौन से लिखे थे नासिक व्यंजन की परिभाषा क्या है, कि जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकले, उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। चलिए इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के वायु मुख के साथ नाक से भी बाहर निकले उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। यानी परिभाषा में लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ नाक से भी बाहर निकलती है, उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने क्या क्या बताए थे, उदाहरण में
प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर हमने बताया था, क्या बताया, लिखिए। अंग, अंगथी, आय, अण, न और म। ये तो हो गए अंग, अण, न और म। ठीक है, ये क्या हो गए, ये पंचम प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक्य होता है। ठीक है, ये नासिक्य मैंने उदाहरण में लिख लिया। और आपका नासिक्य में ही एक अलग से ये भी आता है अंग। अंग भी किसमें आता है, नासिक्य में ही आता है। इसका भी उच्चारण यानी इसको बोलते समय मुख और नाक दोनों से वायु बाहर निकलती है। आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर कोई डाउट हो, अगर या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो हमें टेलीग्राम पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, या डाउट को फोटो खींच के भेज सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसका समाधान आपका किया जाएगा। चलिए ठीक है, टीचर्स अकेडमी प्लस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।